उनकी झोली में गिरा। बीजेपी प्रदेश स्वतंत्र देव सिंह सहित के विधान परिषद के लिए प्रत्याशी घोषित। 18 जनवरी को नामांकन पत्र करेंगे दाखिल। वाराणसी के वाल्मीकियों की जिंदगी संवार रही प्रतिभा सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अभियान को दे रही हैं बढ़ावा। शिक्षा की दिशा में बढ़ रहे वाल्मीकियों के कदम। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिए नींव प्रारूप तैयार। नींव खोदाई का कार्य फरवरी में किया जाएगा शुरू। राम मंदिर के ढांचे पर इंजीनियरों ने लगाई मुहर। माघ मेले में संतों और कल्पवासियों के कोरोना संक्रमण की होगी जांच। मेला प्रशासन की ओर से पोर्टल किया गया तैयार। कल्पवासियों की सूची कराई जाएगी उपलब्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर यूपी और मैं हूं आपके साथ बॉबी सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र सिंह सहित पार्टी के विधान परिषद के लिए पार्टी द्वारा घोषित सभी प्रत्याशी 18 जनवरी को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इसके पहले सभी भाजपा प्रत्याशी पार्टी के राज्य मुख्यालय पहुंचेंगे और इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल सहित प्रमुख नेता उपस्थित रहेंगे। साथ ही आपको बता दें, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सिंह के नेतृत्व में, स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में पार्टी भाजपा मुख्यालय से निकलकर भाजपा विधानमंडल दल कार्यालय पहुंचेंगे। साथ ही सीएम योगी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदेश के सरकार, मंत्रियों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी में स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित विधान परिषद सदस्य के लिए सभी भाजपा प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तो आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी पार्टी लगातार कमर कस रही है और आपको बता दें, इसको लेकर के 18 जनवरी को नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा और बीजेपी पार्टी की पुरजोर कोशिश की जीत उनके पक्ष में हो। साथ ही आपको बता दें कि स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में एक बैठक की गई और बैठक में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। साथ ही बता दें आपको कि 18 जनवरी को सभी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदेश सरकार के मंत्रियों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी में स्वतंत्र देव सिंह, मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित विधान परिषद सदस्य के लिए सभी भाजपा प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो चुनाव के लिए बीजेपी पार्टी ने कमर कस ली है और बीजेपी पार्टी की पुरजोर कोशिश है कि जीत उनके पक्ष में हो। साथ ही आपको बता दें कि 18 जनवरी को प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में एक बैठक की गई और बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दाओं पर चर्चा की गई है। साथ ही आपको बता दें कि पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक भी शामिल रहे। साथ ही विधान परिषद सदस्य के लिए सभी भाजपा प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। अमेजन प्राइम वीडियो पर चल रही वेब सीरीज तांडव के निर्माता, निर्देशक और अन्य सम्मिलित के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने जाने का निर्देश दिया गया है। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार अमेजन प्राइम वीडियो पर उक्त वेब सीरीज को देखा गया तो पाया गया कि सीरीज के पहले एपिसोड में हिंदू देवी देवताओं का बेहद विद्रूप ढंग से रूप धारण कर धर्म से जोड़कर अमृदित तरीके से देवी देवताओं को बोलते हुए दिखाया गया है। साथ ही निम्न स्तरीय भाषाओं का प्रयोग भी किया गया है जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने के साथ साथ आघात पहुंचाने वाला है। तो आपको बता दें कि धार्मिक भावनाओं को वेब सीरीज के जरिए चोट पहुंची है और ये अमेजन प्राइम पर वेब सीरीज चलाया जा रहा था जहां पर
जिस वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं को अभद्र तरीके से वेशभूषा का प्रयोग किया गया है, साथ ही अभद्र भाषाओं का भी यूज किया गया है। तो आपको बता दें कि किस तरीके से वेब सीरीज में निम्न स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया गया और वेब सीरीज तांडव के निर्माता और निर्देशकों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो आपको बता दें, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अरमान पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। अरमान, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो वेब सीरीज है तांडव, इसमें हिंदू के देवी देवता जो है उनको अभद्र तरीके से पहनावा और वेशभूषा को दिखाया गया है, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार हाल ही में जो तांडव वेब सीरीज रिलीज हुई है, रिलीज होने के बाद काफी लोग इसको देख रहे थे। देखने के बाद अचानक लोगों ने सोशल मीडिया पे और अन्य जो भी वेबसाइट है अमेजन प्राइम पे अलग अलग कमेंट्स आने लगे, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की धार्मिक भावनाओं से कह सकते हैं कि उनका अपमान किया गया है। धार्मिक भावनाओं को कहीं न कहीं इस वेब सीरीज के जरिए जो है ठेस पहुंचाया गया है। इसको लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर इनका ट्रोल किया जा रहा था, इनके खिलाफ पोस्टेड किए जा रहे थे, कमेंट किए जा रहे थे और इसमें और भी अन्य लोग हैं। हालांकि हम एक सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, जब तक ये सोशल मीडिया पे कमेंट के बाद अब ये जमीनी तौर पे ये आ गया है कि इससे हजरतगंज कोतवाली में जो अमरनाथ उप निरीक्षक हैं, इन्होंने इस पे मुकदमा दर्ज करा दिया है। इस पे एफआईआर करा दी है इस नाम की और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। जो निर्माता हैं लोगों का जो है उन लोगों के खिलाफ, जैसे अली अब्बास हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, अज्ञात में भी कई लोग हैं, मतलब सभी लोगों पे मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। जानना चाहेंगे अरबान कि हिंदू देवी देवताओं के वेशभूषा को लेकर तो मजाक बनाया ही गया है, साथ ही निम्न स्तर की भाषाओं का यूज भी किया गया है। जी बिल्कुल, ये वेब सीरीज हमने स्वयं इसको देखी है और इसको समझा है अच्छे तरीके से कि इसमें क्या है। दरअसल वेब सीरीज के प्रथम पार्ट में इसमें जो हिंदू देवी देवताओं का जो इसमें मजाक उड़ाया गया है और अपशब्द भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है, इससे कहीं न कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है और ये काफी निंदनीय है। मैं इसकी स्वयं निंदा करता हूं और पूरा देश इसकी निंदा कर रहा है। जो धार्मिक भावनाओं को जो ठेस पहुंचाने का ये काम किया गया है, तो यकीनन मेरे हिसाब से अगर इस बात को माना जाए तो ये गलत है। इस तरीके की वेब सीरीज और इस तरीके की मूवी पर रोक लगनी चाहिए, जिससे किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। ऐसी निर्माताओं के खिलाफ और ऐसे फिल्म अभिनेताओं के खिलाफ प्रोड्यूसर जो राइटर हैं, उनकी निंदा हो रही है और होनी भी चाहिए, ये लाजमी है। जी मोहम्मद अरमान, फिलहाल उम्मीद यही निर्माता और निर्देशकों से कि किसी की भावनाओं को चोट न पहुंचाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। कोरोना काल के समय बाल भिक्षुओं की संख्या में इजाफा होने के कारण प्रदेश सरकार ने इन बाल भिक्षुओं को चिन्हित कर एक विशेष कार्य योजना जनपदीय स्तर पर लागू की है, जिसके तहत बाल भिक्षुओं को शिक्षा की दिशा में प्रेरित करने और उनके माता पिता को रोजगार देने का कार्य योगी सरकार द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें, प्रदेश में बाल भिक्षावृत्ति रोकने और बाल भिक्षुओं को सबल बनाने वाले इस विशेष अभियान को बनारस की प्रतिभा सिंह बढ़ावा दे रही है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल के समय बाल भिक्षुओं की संख्या में इजाफा होने के कारण प्रदेश सरकार ने इन बाल भिक्षुओं को चिन्हित कर एक विशेष कार्य योजना जनपदीय स्तर पर लागू की है, जिसके तहत बाल भिक्षुओं को शिक्षा की दिशा में प्रेरित करने और उनके माता पिता को रोजगार देने का कार्य योगी सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में बाल भिक्षावृत्ति रोकने और बाल भिक्षुओं को सबल बनाने वाले इस विशेष अभियान को वाराणसी निवासी प्रतिभा सिंह बढ़ावा दे रही है।
प्रतिभा सिंह ने अपने घर को स्कूल में तब्दील कर भीख मांगने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनको मिड डे मील की सुविधा भी मुहैया करा रही है। उन्होंने अब तक ऐसे करीब 118 बच्चों को शिक्षित कर उनका दाखिला कन्वेंट स्कूल में करा चुकी है। साथ ही जरूरतमंद महिलाओं और युवाओं को रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ दूसरे लोगों के समक्ष एक नजीर पेश की है। बाल भिक्षुओं के हाथ में किताब थमाने वाली प्रतिभा ने बताया कि पिछले 7 सालों से मैं जरूरतमंद परिवारों और बच्चों के भविष्य को संवारने का काम कर रही हूँ। आसपास के इलाकों में बाल भिक्षुओं की बढ़ती संख्या को देख मैंने अपनी ही घर में इन जरूरतमंद बच्चों के लिए स्कूल खोलने का फैसला लिया है, जिसके बाद दूसरे लोग भी इन बाल भिक्षुओं की मदद को आगे आने लगे। इसके साथ ही झुग्गी झोपड़ी और मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों के बच्चों और उनके अभिभावकों को प्रोत्साहित किया, जिससे धीरे धीरे बाल भिक्षुओं के कदम शिक्षा की दिशा में बढ़ने लगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से दूसरे प्रदेशों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके द्वारा प्रदेश में बाल भिक्षावृत्ति के विरुद्ध शुरू किए गए अभियान से जबरन बाल भिक्षा मंगवाने वालों पर कार्रवाई किए जाने से बाल भिक्षावृत्ति पर लगाम लगेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। उत्तर प्रदेश की उन्नति को गति प्रदान कर रही है प्रदेश विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी। एयर, मेट्रो और सड़क कनेक्टिविटी से प्रदेश में बढ़ रहे हैं रोजगार एवं निवेश के नए अवसर। यहाँ की कनेक्टिविटी पर जो काम हुआ है उसका लाभ अब सब दूर दिखाई दे रहा है। जेवर में निर्माणाधीन एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट समेत 29 नए एयरपोर्ट परियोजनाएं प्रदेश एवं समृद्धि का प्रतीक बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में ढेर सारी संभावनाएं विगत 5-6 वर्षों में सिविल एविएशन के क्षेत्र में डेवलप हुई हैं। हवाई मार्गों के साथ साथ प्रदेश के 7 शहरों की कनेक्टिविटी को और सुगम बना रही है मेट्रो रेल। एक ओर नोएडा और लखनऊ में मेट्रो रेल सफलतापूर्वक कार्यरत हो चुकी है, तो कानपुर, आगरा, प्रयागराज, मेरठ और गोरखपुर में मेट्रो परियोजनाओं पर कार्य तीव्रता से चल रहा है। जब से मेट्रो स्टार्ट हुई है हमारे लिए काफी इजी हो गया। मैं इसके लिए सरकार का काफी धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रदेश के विकास पथ को नई ऊर्जा दे रही है। राज्य में विकसित होते 1353 किलोमीटर लंबे 5 अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे। इसके साथ साथ सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। इन एक्सप्रेसवे ने राज्य में कनेक्टिविटी के नए मानक स्थापित किए हैं, तो साथ ही एक्सप्रेसवे से जुड़ते क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश एवं युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं भी बन रही हैं। बेहतर और अत्याधुनिक कनेक्टिविटी से खुल रही है उत्तर प्रदेश की प्रगति की नई राहें। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते आगे। सीएम योगी ने स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आगाज किया। झांसी में करीब 1 महीने तक चलने वाले इस महोत्सव के आयोजकों के साथ ही झांसी के सांसद, विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्रीगण और अधिकारियों को इस बड़े आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी है। आपको बता दें, ये महोत्सव 16 फरवरी तक चलेगा। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्ट्रॉबेरी महोत्सव का शुभारंभ करने के बाद योगी ने कहा कि झांसी में अगले 1 माह तक चलने वाला स्ट्रॉबेरी महोत्सव चमत्कार से कम नहीं है। साथ ही कहा, बुंदेलखंड की धरती पर स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन हो रहा है और बुंदेलखंड के बारे में प्रदेश और देश की जो धारणा थी, इसे इस महोत्सव के माध्यम से एक नया संदेश दिया जा रहा है और बुंदेलखंड में एक नई पहचान दिलाने का काम करेगा। लेकिन उस प्रतिभा को उचित मंच न मिलने के कारण वह प्रतिभा पलायन करने के लिए मजबूर हो जाती थी। और मैं अभिनंदन करूंगा उन नागरिकों का जिन्होंने स्ट्रॉबेरी के लिए
यहां की धरती को उपयोगी बनाने का कार्य किया है। खासतौर पर यह मान्यता रही है कि स्ट्रॉबेरी एक शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में ही पैदा होती है। दूसरा, उसके लिए जिस प्रकार की मिट्टी, पानी या फिर जलवायु और टेम्परेचर की आवश्यकता है, आज के समय में हम लोग उस प्रकार की परिस्थिति पैदा करके ये चीजें तैयार कर सकते हैं। और जो मुझे बताया गया कि वहां पे कार्यक्रम, ये स्ट्रॉबेरी के उत्पादन का कार्यक्रम घर की छत से प्रारंभ किया गया। घर की छत के बाद इसे खेतों में रोपण करने का कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया और अब ये एक महोत्सव के रूप में पूरे झांसी जनपद में और बाद में मुझे लगता है पूरे बुंदेलखंड में यह अपनी एक नए स्वरूप में बुंदेलखंड को एक नई पहचान दिलाने का कार्य भी करेगा। मैं अक्सर देखता हूं कि अगर कार्य करने की इच्छा शक्ति हो तो व्यक्ति कठिन से कठिन चुनौती का मुकाबला करके परिणाम दे सकता है। आपने देखा होगा जब मार्च 2020 में देश के अंदर कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। लॉकडाउन के इस दौरान किसानों के खेत में फसल तैयार थी, लेकिन हमारे अन्नदाता किसानों ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ का परिचय देकर के कोरोना संक्रमण को भी रोका और साथ ही साथ खेती किसानी के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक संपन्न किया। इसी प्रकार से गन्ना किसानों ने उत्तर प्रदेश में 119 चीनी मिलें, इन सभी चीनी मिलों को संचालित करवाने के साथ ही एक भी किसान के खेत में कोरोना के इस कालखंड में गन्ना न रहे बल्कि वह गन्ना मिल तक पहुंच जाए, यह कार्य भी प्रदेश के अंदर हुआ। किसान भाइयों ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के माध्यम से कहीं भी सब्जी, दलहन, तिलहन, किसी भी वस्तु की कमी नहीं होने दी। जब दुनिया लॉकडाउन में थी तब किसान अपने परिश्रम और पुरुषार्थ का परिचय देकर के देश के सामने धरती माता से सोना उगलने का काम कर रहा था। ये चीजें दिखाती है कि जहां चाह वहां राह। अभी विगत दिनों मेरे पास सुल्तानपुर से भी कुछ किसान आए थे, बाराबंकी से भी कुछ प्रगतिशील किसान आए थे। सुल्तानपुर से आने वाले किसानों ने एक ऐसा फल उत्पादन किया है अपने खेतों में जिसके बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में की भूमि उसके लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। ऐसे ही बाराबंकी के किसानों ने भी अपने परिश्रम से अपने खेत पर उस प्रकार के फल को, उस प्रकार की सब्जियों को उगाने का काम किया जो किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ा सकता है। आज जब सरकार हर एक क्षेत्र में सहयोग कर रही है, सब्सिडी का लाभ दे रही है, तकनीक के साथ किसान को जोड़ने का कार्य कर रही है, ड्रिप इरिगेशन की सुविधा का लाभ और उस पर सब्सिडी देकर के किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का कार्य कर रही है,
बीज से लेकर के बाजार तक की सुविधा हर एक किसान के लिए उपलब्ध कराने में सहयोग कर रही है। स्वाभाविक रूप से केंद्र और प्रदेश सरकार की इन सुविधाओं का लाभ लेकर के हम न केवल बाजार की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, बल्कि एक सामान्य उपभोक्ता को भी महंगाई की मार से बचाने में भी हमारी भूमिका हो सकती है। साथ साथ किसानों की आमदनी को भी कई गुना हम बढ़ा सकते हैं। और ये अद्भुत चमत्कार है। झांसी में स्ट्रॉबेरी का ये महोत्सव जो अगले 1 महीने तक चलेगा, मैं इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मानता हूं। और ये चमत्कार बुंदेलखंड के हमारे जो परिश्रमी वहां के किसान भाई हैं, उन्होंने यह करके दिखाया है। मैं इसके लिए उन सभी बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। यह महोत्सव बहुत सारी प्रेरणा दे रहा है, और प्रेरणा इस बात का दे रहा है कि हरेक जगह, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात जब मैं करता हूं तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के लिए तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश की भी मैं बात करता हूं तो मेरा यह मानना है कि इतनी उर्वरा भूमि और हमारे पास सरफेस वाटर पर्याप्त मात्रा में है। अगर हम इस सरफेस वाटर का उचित नियोजन करें तो फिर कोई समस्या है ही नहीं। हम ड्रिप इरिगेशन के साथ खेतों को जोड़ देंगे, सिंचाई के साधनों को जोड़ देंगे, तो आज की जितनी क्षमता हमारे पास है उसमें 3 गुना अधिक सिंचाई की क्षमता हम स्वतः ही विकसित कर सकते हैं। और वर्तमान में हमारे यहां सिंचाई के साधन में बाणसागर की परियोजना विगत वर्ष हमने पूरी की है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को, मध्य गंगा नहर परियोजना को, अर्जुन सहायक जैसी परियोजनाओं को, ऐसी 1 दर्जन सिंचाई की परियोजनाओं को हम अतिशीघ्र पूरा कर रहे हैं, जो 20 लाख हेक्टेयर खेती की भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने में जिससे मदद मिलेगी। लेकिन अगर हम इसे ड्रिप इरिगेशन के साथ जोड़ देंगे तो हर खेत को पानी देने के संकल्प को हम चरितार्थ कर सकते हैं। तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि स्ट्रॉबेरी की जो खेती वहां प्रारंभ हुई है उसमें उन्होंने टिश्यू कल्चर को भी वहां महत्व दिया है। यानी हम तकनीक को से जोड़ करके आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं और किसानों की लागत यानी फसल की लागत को कम करके उत्पादन बढ़ाना और उससे आमदनी को कई गुना बढ़ाने में हमें मदद मिल सकती है। ये जो स्ट्रॉबेरी महोत्सव है झांसी का, यह महोत्सव पूरे उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए एक बहुत, खासतौर पर अन्नदाता किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। जो महोत्सव यहां पे हो रहा है, इसी प्रकार का महोत्सव बाराबंकी में भी हो सकता है। इसी प्रकार का महोत्सव सुल्तानपुर के उन किसानों के द्वारा, उन प्रगतिशील किसानों के साथ भी मिलकर के आगे बढ़ाया जा सकता है जो ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन सुल्तानपुर के अंदर कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने सब्जी उत्पादन में बेहतरीन प्रदर्शन करके बाराबंकी को एक नया स्थान दिलाया है। इस प्रकार का महोत्सव सिद्धार्थनगर जनपद में भी हो सकता है, जहां काला नमक चावल एक नई पहचान बना रहा है। इस प्रकार का महोत्सव चंदौली में भी हो सकता है, जहां पर ब्लैक राइस ने वहां के कई किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का काम किया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।